हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया। अभी मुझे बात करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी का ध्यान शायद गया है या नहीं गया है। वकार मलिक का वीडियो आया और आप ध्यान से उनके थंबनेल को देखिए। उन्होंने थंबनेल को स्पेसिफिकली इतना सजा के लिखा है कि शादी से पहले घर सेल करना पड़ेगा। तो उनका थंबनेल देख के मुझे बिल्कुल नज़मा जी की याद आ गई कि ऐसे काम तो नज़मा जी करती हैं। फिर मुझे फिर से ध्यान आया कि ये तो नज़मा जी के होने वाले दामाद हैं, सन इन लॉ हैं, तो इनसे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये ऐसे काम, क्योंकि पहले तो इनका इतना दिमाग नहीं ख़राब था। जब से इनका नज़मा की बेटी के साथ रिश्ता हुआ है तो उनका असर भी इन पे होने लग गया। पता नहीं वो इनको समझाने लगी हैं या बात होने लगी है, क्योंकि पहले इनकी ऐसी हरकतें नहीं थी। लेकिन अब ये जो इनका लालच है वो खुल के सामने आ रहा। एक तो इनको लगा कि अब ये सितारा के आसमान के हीरो भी बन गए हैं और ऊपर से सितारा के भाई की बेटी से शादी हो गई है, तो इनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप अपना घर सेल करना भी चाहते हो, ये तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है कि आप इसको थंबनेल पे इस तरीके से सजाएं। आप अगर बात करना भी चाहते हैं, व्यूअर से बताना भी चाहते हैं, तो थंबनेल कुछ और भी हो सकता है। आप इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका ये थंबनेल सब पढ़े और सितारा आपकी मदद करे। इसका मतलब तो यही है ना कि जैसे बाकी सब लूट रहे हैं, आप भी पीछे क्यों रहो, और वो भी शादी से पहले आपको सेल करना है, ताकि जो मदद है वो शादी से पहले मिल जाए। बाद की बात तो बाद में कोई नहीं पूछेगा। तो आप ओवर स्मार्ट हैं, आप पढ़े लिखे लालची किस्म के आदमी हैं, और मैं आप जैसे लोग जो दूसरों के पैसे पे नज़र रखते हैं और ख़ुद कमाते हुए अपने पैसे को यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर मैं धिक्कार करती हूँ। नफ़रत है मुझे ऐसे लोगों से। हम लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं। मैंने बीइंग वुमन कभी भी किसी से 1 रुपया, नॉट अ सिंगल पैनी, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। जो कुछ किया, जो कुछ बनाया, अपने बूते पे, अपने दम पे बनाया। और आप ये थंबनेल लगा के सितारा को दिखाना चाहते हैं कि अब आपकी ये नौबत आ गई, आपके ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया। कर्ज हम पे भी है, हम भी अपना काम करें, किसी तरीके सब मैनेज करते हैं, लेकिन आपने तो हद कर दी। ये चीज़ें बताने की तब ज़रूरत है। ठीक है, चलो आपने अपनी बात बता दी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको थंबनेल पे सजा के इस तरीके से करना, इससे तो आपकी इंटेंशन वेरी क्लियर नज़र आती है। तो जितना हमने आपको समझा था वह आप उससे कहीं ज़्यादा है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, सितारा से भी, कि चेहरे के ऊपर ना जाएं। मासूम दिखने वाले चेहरे, जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। पहले भी इनकी कहानियाँ बहुत सुन रखी हैं कि इन्होंने किस किस लोगों के साथ रिलेशन किस तरीके से रखे, और एंड में इनको पसंद आई नज़मा की बेटी। तो ये सुन के और देख के हैरानी तो बहुत हुई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि ये क्यों इस तरीके से इन्होंने ये डिसीज़न लिया। तो मिस्टर वकार इज़ अ वेरी ग्रीडी पर्सन। ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बहुत जिसको बोल सकते हैं ना, पूरे वर्ल्ड के लिए ये ऐसे लोगों की सोच, बहुत घटिया सोच, अच्छी नहीं है। किसी को भी ये गलत सोच में डालने वाले लोग, हमेशा इन लोगों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। पहले इन्होंने अपने घर का सामान, इनको अलमीरा चाहिए थी, इन्होंने उसकी वीडियो बनाई, तो सितारा ने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं अलमीरा और बेड मैं दे देती हूँ। अब इन्होंने कहा ये तो सितारा ने देख लिया और मेरी विश पूरी होगी, अब मैं ऐसा थंबनेल लगाऊं जिससे पता चले कि मुझे अभी मकान बेचने की भी नौबत है, मुझे पैसा भी चाहिए, तो मेरा कर्ज भी उतारें। तो सितारा ने क्या अब सब लोगों का ठेका ले रखा है। शेम ऑन यू वकार मलिक। मुझे एक बात याद आती है, उसको ध्यान से समझिएगा। एक मूवी भी बनी थी उस पर,
टाइटैनिक था, एक जहाज़ था। तो मूवी में भी दिखाया गया कि एक बंदे के पास उसकी टिकट थी, तो उसने दूसरे किसी को, उसका बच्चा बीमार हो गया, वो जा नहीं पाए सारी फैमिली, और उसने अपनी टिकट किसी दूसरे लड़के को दे दी। और जब वो इतना, उस लड़के का टाइम आया हुआ था, उस लड़के की वजह से जो जहाज़ के बारे में इतना बोला गया था कि कभी डूब नहीं सकता, इसमें इतनी सारी उन्होंने स्पेशल इक्विपमेंट्स डाली हुई थी, वो भी फेलियर हो गई। और कितने सारे बंदों को, वो बंदा जिसको टिकट मिली थी उसकी ज़िंदगी नहीं थी, इसीलिए उसको वहाँ पे जाना था, और अपने साथ वो कितने लोगों की जान ले गया। पूरा टाइटैनिक जहाज़ डूब गया। आप देखिए ना, ऐसे लोगों की वजह से सितारा को कितना करता है। अगर सितारा टाइटैनिक जहाज़ है तो ऐसे लोग जब उस पर सवार होंगे तो वो जहाज़ डूब सकता है। इस चीज़ का अब हमें ख़तरा होने लग गया है। तो सितारा, अपनी आंखें, आपको अब प्लीज़ ओपन योर आइज़, अपनी आंखों को खोलो और देखो कि आपके बच्चे हैं आपके पास, आपका फ्यूचर है। ऐसे लोगों से प्लीज़ कीप डिस्टेंस, आप दूरी बना के रखें। और मुझे ये वकार की जो ओवर स्मार्टनेस है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ये बिल्कुल नज़मा के नक्शे कदम पे है। मैं भी उसको पता चल गया हो कि नज़मा ने किस तरह अपनी मजबूरियाँ गिनवा कर सितारा से कितने पैसे लिए, तो इस तरीके का काम मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी मेंबर ऑफ सितारा फैमिली बन गया हूँ। और अब अगर मैं ये चीज़ शादी से पहले कर लूँगा तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो ये सब के सब एक तरीके के हैं। मुझे तो, हम लोग समझते थे कि कुछ गैरतमंद लोग हैं वहाँ पे, लेकिन नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। सब के सब ग्रेडी हैं, सब के सब सितारा को नोचने वाले कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े हैं। अब ये वर्ड यूज़ नहीं किए जाने चाहिए थे, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं इतना मतलब परेशान हो गई हूँ ये सारी चीज़ें देख देख के। और मैं सितारा का स्पेशली ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, ये आपको लूटने पाटने की तैयारियाँ कर रहे हैं। आपने इनके कपड़ों का तो इंतज़ाम कर दिया, इनको अलमारियाँ ले दी, इनके बेड, इनके ड्रेसिंग टेबल का। अब उन लोगों के पैसे जो दे के अपना मकान खड़ा कराया है, आप उसका भी इंतज़ाम करें, क्योंकि बेचारों को घर बेचने की, शादी से पहले घर बेचने की नौबत आ गई है। शेम ऑन यू वकार मलिक। और ये चीज़ें बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं प्रमोट करूँगी, और व्यूअर्स को भी बोलूँगी ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।